और आइए अब अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान की मांग गले की हड्डी बन चुकी है। दोनों ही जगहों पर अलगाववादियों ने सशस्त्र विद्रोह चलाकर पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। हाल के वर्षों में बलूचों और पख्तूनों में बढ़ती नज़दीकी और साझेदारी इस आग में और घी डाल रही है। जिस तरह के हालात हैं उससे तो लगता है कि अलगाववादी अब अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। संसाधनों का दोहन, भेदभाव और संस्कृति को रौंदने से बचाने की शांति से गुहार लगाने वाले बलूचिस्तान के लोग अब हथियार के दम पर पाकिस्तान से इन जुल्मों का बदला लेने के लिए यलगार कर दिया है। पिछले 3-4 दिनों में बलूच संगठन जिस तरह से पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़े हैं, उससे यही लगता है कि विद्रोही अपने मकसद से अब बहुत दूर नहीं है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर पाकिस्तानी सेना को करारी चोट पहुंचाने के तुरंत बाद रविवार को सेना के काफिले पर बड़ा हमला कर 90 जवानों को मार डाला। बीएलए ने सेना के 8 वाहनों को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद और फतेह ब्रिगेड ने सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला किया। हालांकि पाकिस्तानी सेना इस हमले में सिर्फ 5 जवानों के मारे जाने की बात कह रही है। बलूच लोगों का ये असंतोष आज का नहीं बल्कि इसकी जड़ें आज़ादी के समय की हैं। दरअसल बलूचिस्तान खुद को आज़ाद देश के तौर पर देख रहा था, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने जबरन इसे खुद में मिला लिया। बलूच नेशनलिस्ट इसे अवैध कब्जा मानते हैं और तब से अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों से अटे होने के बावजूद बलूचिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। सबसे बड़े प्रांत होने के बावजूद सेना और सियासत में बलूच लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। मानवाधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है। बलूचिस्तान की आज़ादी का समर्थन करने वालों को अक्सर गायब कर दिया जाता है। बलूची भाषा के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर बीते कुछ वर्षों से आंदोलन हिंसक हो चुका है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी गैस पाइपलाइन, सेना और दूसरे सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला करती है, जबकि बलूच नेशनलिस्ट मूवमेंट कूटनीतिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करता है। हाल के हमलों में टीटीपी और बलूच आर्मी साथ दिखे हैं। टीटीपी पाकिस्तान में इस्लामी कानून चाहता है और बीएलए बलूचिस्तान की आज़ादी, लेकिन दोनों का दुश्मन एक है, लिहाजा लड़ाई में अक्सर साथ दिखते हैं। पाकिस्तान टीटीपी पर बलूचों को ट्रेनिंग देने का आरोप लगाता है। इसके अलावा भी पूरे देश में कई अलगाववादी आंदोलन पनप रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और अफगानिस्तान के पख्तून इलाके को मिलाकर एक अलग देश पख्तूनिस्तान बनाने की मांग कई बार उठ चुकी है। हाल के सालों में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट काफी तेज हुआ है। इसका एजेंडा पख्तून बोलने वालों के लिए एक अलग देश बनाना है ताकि वे अपनी सभ्यता संस्कृति को अपनी तरह से लागू कर सकें। सिंधी राष्ट्रवादी संगठन लंबे समय से आज़ाद सिंधु देश की मांग करते आए हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ आलोक बंसल जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस दिन बीएलए ने ट्रेन का हाईजैक किया था उस दिन भी हमने आपसे बातचीत की थी, और उसके बाद रविवार को वहां पर पाकिस्तानी फौज के एक काफिले पर बीएलए की ओर से हमला किया गया है। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? ये दिखलाता है कि बलोच असंतोष जो है उसके साथ साथ बीएलए की जो प्रशिक्षण है, उनकी जो क्षमता है, उसमें काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है। और अगर आप देखें ये जो हमला हुआ है जो सेना के काफिले पे हुआ है, जो तस्वीरें नज़र आती हैं उससे बड़ा साफ तौर से ये नज़र आता है कि कम से कम एक बस में तो कोई आदमी बचा ही नहीं होगा, जबकि दूसरी बस भी काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हुई। जबकि पाकिस्तानी सेना की जो आधिकारिक घोषणा है उसमें सिर्फ 5 सिपाहियों के मारे जाने की खबर दिखाई गई है, जो इस वक्त काफ़ी गलत लग रही है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान की पकड़ जो बलूचिस्तान पर पहले ही काफ़ी ढीली थी, वो अब और ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। और पाकिस्तानी सेना के लिए बलूचिस्तान में कहीं पे भी आवागमन करना अब एक खतरे से खाली नहीं है। आलोक जी, इस इलाके की अगर हम बात करें, चाहे बलूचिस्तान की हम बात करें या पख्तून इलाके की हम बात करें, केपीके की बात करें, बहुत ज़्यादा अलगाव यहाँ पर देखा जा रहा है। और पाकिस्तान किस तरह से इसको संभालेगा, संभालते हुए पाकिस्तान के तो ये दिखता भी नहीं है। ये अलगाववाद पाकिस्तान को किस ओर ले जाएगा आने वाले दिनों में? कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी गंभीर फॉल्ट लाइंस हैं और ये पाकिस्तान की क्रिएट होने के समय से है। एक तो मजहब के ऊपर आपने जब एक मुल्क बनाया
तो पहला जो सवाल उठा वो ये था कि मुसलमान कौन है, और आज तक पाकिस्तान इसको परिभाषित नहीं कर पाया है, और इसके कारण आप देखेंगे वहां सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट चलती है शिया सुन्नी। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की कि भाई आपकी जो एथनिसिटी है वो मायने नहीं रखती, आप सिर्फ पाकिस्तानी हो। और जब ये कोशिश की गई तो अब धीरे धीरे जो आप देख रहे हैं बलोच जो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होना चाहते थे वो अलग होते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो कट्टरपंथी संगठन खड़े किए उसके कारण अब आप देख रहे हैं कि टीटीपी जैसे संगठन पैदा हो गए जो बिल्कुल कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा रखते हैं, और उनको लगता है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो गैर इस्लामिक है, दारुल हराम है, जो भी आप कहें उसको, और उसके खिलाफ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस दौर में जो हमला हो रहा है इसमें परस्पर विरोधी विचारधाराएं रखने वाले संगठन पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दोनों की विचारधारा काफी अलग है लेकिन दोनों का दुश्मन एक है, और इसलिए दोनों एक साथ आ गए। तो अब जो पाकिस्तान के ऊपर खतरा है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि हमें ऐसे समझना चाहिए कि बलोच कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं थे, वो हमेशा अलग थे, लेकिन बलोचों की संख्या कम होने के कारण पाकिस्तान की जो फौज थी उनके ऊपर डोमिनेट कर पा रही थी। लेकिन अगर बलोचों को पख्तूनों का या सिंधियों का समर्थन मिल जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत गंभीर समस्या पैदा हो जाती है, और ये तीनों ही जो एथनिसिटीज हैं वो पंजाबियों की हुकूमत से, पंजाबियों की डोमिनेशन से खुश नहीं। इस सब के बीच आलोक जी, जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान में इस तरह की जब घटनाएं होती हैं और बलोच या पख्तून जो अलगाववाद है वो सर उठाता है और काफ़ी मजबूत होता है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्कों की ओर इशारा करने लगता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहता कि हम किस तरीके से विफल हुए हैं, किस तरीके से हमारे देश का आवाम हमारे खिलाफ है। तो उनके पास एक ही चीज बचती है, वो ये कि भारत के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर उंगली उठाए। अगर आप देखें जाफर एक्सप्रेस के लिए वो अफगानिस्तान पे उंगली उठा रहे हैं, उनके जो सेना के प्रवक्ता हैं उन्होंने भारत की ओर उंगली उठाई है कि भारत का इसमें हाथ है। कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, लेकिन किसी के बिना अपनी विफलता को छुपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाने का इनका ये पुराना नजरिया रहा है और वही चल। आलोक जी, एक सवाल इस पर और जानना चाहेंगे कि चाहे बलूच हों या पख्तून हों, जिस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं, क्या कभी पाकिस्तान ने इसके पॉलिटिकल सेटलमेंट, इसका कुछ करने की कोशिश की है, या आने वाले समय में कोई ऐसी आशा दिखती है? देखिए, पाकिस्तान की स्थापना से लेकर वो पख्तून राष्ट्रवाद से तो बहुत बुरी तरह घबराता रहा है, और अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के बनने के एक हफ्ते के अंदर उसने प्रांत की जो हुकूमत थी उस समय की, डॉक्टर खान साहिब की, उसको हटा दिया था। तब से लेकर अभी तक कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट की कोशिश नहीं की। उन्होंने कोशिश किया कि पख्तून राष्ट्रवाद को एक प्रखर कट्टर इस्लामिक जो विचारधारा है उसके अंतर्गत उसको सबस्यूम कर लें, वो उन्होंने कोशिश की। उन्होंने धार्मिक पॉलिटिकल पार्टीज को वहां एंकरेज किया, उनको प्रोत्साहन दिया और पख्तूनों को बांट कर रखा। पख्तून पहले फाटा में थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थे, और आज भी बड़ी संख्या में उत्तरी बलूचिस्तान में है। दूसरी तरफ जहां बलूच हैं, बलोचों को भी बांटने की कोशिश की, उनको बलूच और ब्राह्वी बोलने वालों में अलग अलग बांटा, उनको अलग अलग कबीलों में बांटने की कोशिश की। और जब भी राजनीतिक समाधान की बात की तो उनको लगा कि हम कुछ लोगों को कुछ धन या वित्तीय सहायता देकर अपनी ओर कर सकेंगे। लेकिन बलोच जो लोग हैं उनको हमेशा से ये लगा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनके साथ एक उपनिवेश जैसा व्यवहार करती है, और उनके जो संसाधन हैं उनको लूट कर उनको इन संसाधनों से हटा देती है, उनको ये नहीं मिलने देती और उनके लिए गरीबी का माहौल पैदा करती है। और बलूचिस्तान में अगर आप देखें आज विकास की गति जो है बहुत ही धीमी है और वहां बहुत ही ज्यादा गरीबी छाई हुई है। ठीक है आलोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है।